सुना रहा हूं वो बहुत पुरानी है, ईसा से कोई 330 साल दूर। मेरे इतिहास के सुनहरे पन्ने को देखने के लिए चुना गया है तक्षशिला के महान आचार्य चाणक्य को। जिन्होंने इस धरा पर जन्म लिया, जो स्वर्ग और मुक्ति का द्वार है, जो ज्ञान साहस की भूमि, जहां दैविक शक्तियों को दानवीय शक्तियों ने पराजित किया, ज्ञान विज्ञान कला और शक्तियों से संपूर्ण हमारी भूमि, सुंदर बनाओ बस अच्छा ऐश्वर्यानंद उत्सव और राष्ट्रभक्ति की संपूर्ण हमारी भारत भूमि, आज उसी भारत भूमि के पुनरुत्थान के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। आज यहां से कोई मागध, कोई लिच्छवी, कोई कुरूप या कोई पांचाल वापस नहीं जाएगा। जहां से जाएगा तो सिर्फ एक भारतीय। अनेक संस्कृति में रहने वाले, अनेक संस्कृतियों को धारण करने वाले, अनेक भाषाएं बोलने वाले, अनेक धर्मों को धारण करने वाले, इन सभी को मां भारती एक परिवार में रहते हुए सहोदर के समान धारण करती है। तो क्या जनपदों की सीमाएं हमें मिटा सकती हैं? हमें अपने आप से अलग कर सकती है जनपदों की सीमाएं? मैं सावधान करना चाहता हूं अपने सामने बैठे सभी भारत पुत्रों को कि जनपदों की और राजनीतिक सीमाओं के आधार पर मानव को मानव से न तोड़ें। भारतीय अध्यात्म तो दावे से कहता है कि मानव का ईश्वर से एकाकार होना तो निश्चित है, लेकिन पहले मानव का मानव से तो एकाकार हो। तो क्या है जो हमें एक दूसरे से मिलने से रोक रहा है? हम सभी एक ही संस्कृति के हैं। संस्कृति की कोई न जाति होती है, न कोई धर्म होता है, न कोई समाज होती है और न कोई भाषा होती है। संस्कृति एक प्रवाह में हम सभी को परिवर्तित पोषित करती है। उसी संस्कृति, उसी मां भारती के हम सब पुत्र हैं। तो क्या है जो हमें उस चीजों से रोक रहा है? एक बात ध्यान रखिए, आप सब जब यहां से जाएं तो एक सम्मिलित स्वर में जाएं, ताकि यहां के आचार्यों को यह पता लग सके कि उन्होंने अपितु अलग अलग राज्यों और अलग अलग महाजनपदों का नहीं, एक राष्ट्र का निर्माण किया है। एक सम्मिलित स्वर में गाएं। मां भारती आप सबका मार्ग प्रशस्त करें। यशस्वी भव। जिसका नाम था सिकंदर। अब प्रश्न ये था कि सिकंदर को कैसे रोका जाए। तभी तक्षशिला के सभी आचार्यों में एक बैठक, उस बैठक का एक परिणाम निकला कि मगध उस समय सबसे समृद्ध और शक्तिशाली
शक्तिशाली राज्य था, वही रोक सकता है सिकंदर। तब वहां के महाराज धनारज वही रोक सकते थे सिकंदर के इस आक्रमण को, क्योंकि वो विश्व विजय पर निकला था, और जो विश्व विजय पर निकला हो वो भारत अवश्य आना चाहे। तब आचार्य चाणक्य ने यह निश्चित किया कि उन्हें महाराज धनानंद से मिलने जाना चाहिए, उन्हें समझाना होगा कि हमारा राज्य संकट में। तब आचार्य चाणक्य महाराज धनानंद से मिलने गए। हमारे देश पर एक संकट आ गया, सिकंदर विश्व विजय पर निकला है, वो भारत अवश्य आएगी। हम चाहते हैं कि आप मुझसे सलाह लेकर अपनी सेना को सशक्त करें। मैं आपका सलाहकार बनना चाहता हूँ। तो आप हमें बताएंगे हमें अपने राज्य को कैसे शक्तिशाली बनाना और पवित्र बनाना। महाराज मेरी बात राम भर का काम पूजा पाठ कराना राजनीति सलाह देना नहीं समझे, क्या कहते हो? महाराज बहुत बड़ा संकट आने वाला है, सिकंदर विश्व विजय पर निकला है, वो भारत अवश्य आएगा। हमें अपनी सीमाओं को मजबूत करना होगा, सशक्त बनाना होगा। महाराज ये कहा ना, मुझे तुम्हारी कोई सलाह नहीं चाहिए, मुझे अपने राज्य को कैसे शक्तिशाली बनाना है मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ। सुनो, काम है बच्चों को शिक्षित करना, नहीं, क्या कहते हो? महाराज मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात मानें, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं, मेरी बात मान लीजिए। महाराज मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता, तो जैसे कुछ ब्राह्मण की और नहीं निकल जाते। शिक्षक सामान्य प्रलय और निर्माण उसी गोद में कहते हैं। स्वच्छता पाठ नहीं उतराऊंगा, ध्यान के प्रकाश को देखूंगा, लेकिन यहाँ देख रहा हूं कि ध्यान के प्रकाश को राहु ने नष्ट रखा है। कहा तूने कोई है ये मुद्दा लेके भाग? मैं कोई स्वर्ण मुद्राओं का राजी नहीं हूं। मेरे बुद्धि में अगर साहस रहा तो मैं ऐसे कई सम्राटों का निर्माण कर दूंगा, लेकिन मेरी बात मानिए राजन, अभी बहुत बड़ा संकट आने पड़ा है, इसे हमें निकालना होगा। मुझे तेरी कोई बात सुननी नहीं है, राजा मेरे राज्य को दोबारा दिखाई मत देना। महाराज मेरी विनती सुनिए, आप मेरी विनती सुनिए, मेरी सलाह मानिए, बहुत बड़ा संकट आने वाला है। महाराज ये मैंने बार-बार समझाया, समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं कोई कुत्ता नहीं हूं महाराज, दुश्मनी भोले खाने वाला उसको कहना चाह रहा हूं। कहाँ चला जा, मुझे गोद मत दिला, वरना मेरे थाने किसे कारागार में डाल देंगे। ब्राह्मण का अपमान मत करिए, इससे आपका नुकसान होगा, इसको आपको बहुत बड़ा दुष्परिणाम भोगना होगा। राजन कहा ना, तुझे यहाँ से निकल जा, वरना तुझे दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मेरे राज्य में नहीं लगाया, ये वो सजा मिलेगी तेरे साथ, तुझे काम